महोबा में यूपी कांग्रेस प्रभारी ने भरी हुंकार, बोले संविधान और न्याय व्यवस्था को नहीं मानते सीएम योगी आदित्यनाथ, सपा और कांग्रेस बड़ा दिल दिखाकर बनाएंगे उत्तर प्रदेश में सरकार। महोबा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी एवं अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन पाल गौतम ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था, बढ़ती महंगाई और महंगी होती शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि आम जनता लगातार परेशान है, लेकिन सरकार जनहित के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि केवल प्रचार में व्यस्त है। राजन पाल गौतम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वे संविधान और न्यायालय की व्यवस्था का सम्मान नहीं करते। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग संविधान विरोधी मानसिकता रखते हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। महोबा से इमामी खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। ये नारा तो वो सालों से सपना देख रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बने, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत करते करते वो इस कगार पे पहुंच गए हैं कि वो इतने पीक पे चले गए, उनका भी नीचे उतरना शुरू हो गया है। तो कांग्रेस मुक्त भारत तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जिस कांग्रेस ने भारत को आज़ादी का आंदोलन लड़ा, जिस कांग्रेस ने आधुनिक भारत का न केवल सपना देखा बल्कि उसको साकार किया, जिस कांग्रेस ने सैकड़ों PSUs बनाए, एम्स बनाया, IIT बनाई, IIM बनाया, और आज उस कांग्रेस ने दोबारा से इस आज़ादी के आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को खत्म करना चाहती है। वो पहले से ही इस संविधान के खिलाफ थी। जब ये 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को हमने आत्मार्पित, अंगीकृत, अधिनियमित किया था, उस दिन उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के और नेहरू जी के पुतले के साथ साथ इन लोगों ने भारत के संविधान की प्रतियों को जलाया था। ये लोग संविधान विरोधी हैं, ये लोग लोकतंत्र विरोधी हैं, आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए। और उस वक्त भी ये इनकी हिंदू महासभा, RSS और ये जनसंघ, ये तीनों लोग उस वक्त भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे। और इस बार इन्होंने न किसानों को छोड़ा है, न दलितों को छोड़ा है, न मजदूरों को छोड़ा है, सबका उत्पीड़न कर रहे हैं, अगड़ों का भी, पिछड़ों का भी। शिक्षा को इन्होंने इतना महंगा कर दिया कि पैसे के अभाव में लोग पढ़ाई छोड़ रहे हैं। लाखों लाखों रुपया एक डिग्री करने पे खर्च हो रहा है, और उससे पहले एडमिशन लेने के लिए 3-3, 4-4 लाख की कोचिंग लेनी पड़ रही है। उसके बाद भी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। लगातार भारत को ये लोग लुटे रहे हैं, डुबोते जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 400 पार का नारा दिया था। जब 400 पार का नारा इनका जनता ने फेल कर दिया, तो अब ये पार्टियां तोड़ रहे हैं, सांसद खरीद रहे हैं, विधायक खरीद रहे हैं, क्योंकि इनकी एकमात्र मंशा है कि किसी भी तरीके से ये इस देश को पूरी तरह कब्जा कर पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बार बार नए नए तरह के नारे देते हैं, किसानों की जमीनें जबरन छीन लेते हैं, दलितों की आए दिन हत्याएं हो रही हैं, माइनॉरिटी की मॉब लिंचिंग हो रही है, हर रोज 10 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना होती है। महोबा से घोटाला खुला और अभी तक आरोपी जेल नहीं गए, किसान लगातार आज भी आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी जेल नहीं भेजेगी, चूंकि जिनके नीचे से ऊपर तक सारे लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हों। अभी आपने देखा होगा कि चावल का उन्होंने जो 1200 के लगभग 1200 करोड़ के आसपास का चावल इन इथेनॉल के नाम पे वो उधर भेज दिया। तो इन लोगों से आप उम्मीद क्या करेंगे? इन लोगों ने, जिन्होंने राम का इस्तेमाल सत्ता पाने के लिए किया और राम के चढ़ावे को ही चोरी कर लिया, तो ऐसे लोगों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? एक नहीं, जब हमारी सत्ता आएगी इनके सारे घोटाले खुलेंगे, सारी जांचें होंगी। इन लोगों ने इतना आज तक भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ जितना बीजेपी के राज में हुआ है, और जनता तय कर चुकी है। इस बार बदलाव तय है और यहाँ यूपी से बदलाव होगा, और 2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सपा के साथ होने वाला है, कितनी सीट से? इंडिया गठबंधन में सपा और हम दोनों बराबर के साझीदार हैं। तो अब जब चुनाव की तैयारी चल रही है, अभी हम मजदूरों से बात कर रहे हैं, किसानों से भी बात कर रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं, छात्रों से बात कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं, वकीलों से बात कर रहे हैं, और तमाम अलग अलग वर्गों से बात करके 1 से 1.5 महीने के अंदर हमारा जनता का घोषणा पत्र, जनता के मुद्दे आने वाला है। और हम चूंकि बराबर के साझीदार हैं, तो हिस्सेदारी और सम्मान भी बराबर का चाहिए, और वो हो जाएगा। सपा कह रही कि हमने 2024 में बड़ा दल दिखाया, कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी, इस बार कहाँ ज्यादा दी है? कहाँ ज्यादा दी है? हमें तो 17 सीटें दी हैं, 63 सीटों पे तो वही लड़े हैं। इस बार बड़ा दिल दिखाने की बड़ा दिल दोनों को दिखाना होगा, और दोनों दिखाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, मैं अभी महोबा में भी एक बच्ची से मिला हूँ, उस बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, 5 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, और 7-8 लोग अभी खुले घूम रहे हैं।
बाइक पे रोज धमकी देते हैं। और लोगों ने जब न्याय की मांग की तो उनको गिरफ्तार करने की बजाय जो दोषी हैं, उल्टा जो लोग न्याय की मांग कर रहे थे उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज कर दिया। अभी तक भी खुले घूम रहे हैं, बाइक पे आते हैं और धमकी देते हैं कि समझौता करो, क्योंकि पहले ही उनके खिलाफ 1.5 साल पहले मुकदमा बना था और उस मुकदमे का दबाव बनाने की वो लगातार कोशिश कर रहे थे। जब बच्ची नहीं मानी तो उसको उठा के किडनैप करके ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार कम से कम 12-13 लोगों ने किया। 5 लोग गिरफ्तार हैं, अभी भी 7-8 लोग खुले घूम रहे हैं। व्यवस्था को बेहतर होने का दावा करते हैं। कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है। योगी जी संविधान में भरोसा नहीं करते, लोकतंत्र को नहीं मानते, उन्होंने पुलिस को हत्यारा बना दिया है, इसलिए वो न्यायालय में भी भरोसा नहीं करते। अन्यथा अगर कोई अपराधी है, पुलिस उसको गिरफ्तार करे, चार्जशीट दाखिल करे, कोर्ट ट्रायल करे, एविडेंस रिकॉर्ड करे, अगर कोई दोषी पाया जाता है उसको सख्त से सख्त सजा दे। लेकिन योगी जी तो ना न्यायालय को मानते हैं और ना ही वो इस देश के संविधान को मानते हैं। वो तो ये मानते हैं कि वो खुदा हो गए, भगवान हो गए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार उनको जवाब देगी। थैंक